पछतावा, ये आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है। और एहतियात ना की जाए तो भी मुकद्दर पछतावा ही बंदे का बन जाता है। और जब इंसान के ऊपर आ जाती है तो फिर पछताने का फ़ायदा होता नहीं। कहते ना, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। चिड़ियाँ चुग गई हैं, अपना काम कर गई हैं, अब पछताने का क्या फ़ायदा। इमरान भाई क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब नुकसान हो चुका तो अब पशेमान होने का क्या फ़ायदा। बेमौका अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ करता। लिहाजा जो भी काम करना है एहतियाती तदाबीर उससे पहले अपनाना चाहिए। यानी जब भी हमने कोई काम करना है अपना फोकस उसके ऊपर रखना है, और जो उसके लवाजिमात हैं काम करने के हमने वो सारे के सारे जब मुकम्मल करने हैं, उसके बाद जब हम काम करेंगे तो अल्लाह की रहमत से उसका नतीजा हमें अच्छा मिलेगा। अच्छा, कुछ बेएहतियातियाँ हम ऐसी कर दिया करते हैं कि वो 1 मिनट की भूल हुआ करती है और उम्र भर का उसके बदले में सदमा बंदे को मिल जाया करता है। मिसाल के तौर पर अगर घर के बच्चों के हवाले से बात की जाए अपने सलमान भाई, तो घर के बच्चों से हम बचपन ही से वो सारे काम करवाना शुरू कर देते हैं कि जो हम खुद बचपन के अंदर किया करते थे। मिसाल के तौर पर हम छोटे थे तो दूध लेने खुद चले जाया करते थे। हम छोटे थे तो इसी तरह हम छोटा मोटा जो घर का सामान होता था तो वो खुद जाकर ले आया करते थे। इसी तरह हम छोटे होते थे तो सारे घर के कुछ ना कुछ काम कर लिया करते थे। अब हम भी अपने बच्चों से, मिसाल के तौर पर अगर कराची में देखा जाए, अगर रोटी लेकर आनी है जैसा कि नान भाई वगैरह से मिला करती है, तो बच्चे को भेज देते हैं कि भाई जाओ रोटी लेकर आ जाओ, या दूध लेकर आ जाओ, या माचिस ख़त्म हो गई चलो सामने से माचिस लेकर आ जाओ। अब उसका नुकसान ये होता है कि पहले का माहौल कुछ अलग था। पहले इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, पहले इतने ज़्यादा मामलात नहीं थे। आज के हालात पहले के हालात के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तब्दीली आ चुकी है। लिहाजा पहले वाले हालात पर कयास करके हमें सारे काम नहीं करना चाहिए। अब जैसा कि एक वाक़या है अपने सलमान भाई, यहाँ पर अपना ये लियारी की तरफ का, खारादर की तरफ का एक वाक़या है। एक बच्चा घर से निकलता है और वो घर के काम से ही निकलता है। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल होगी। अच्छा, वो निकलता है घर से, लेकिन होता क्या है, ऐसा होता है कि पानी का टैंकर वहाँ से गुजर रहा होता है और पानी के टैंकर के नीचे आकर वो बच्चा दुनिया से चला जाता है। अब हालांकि थोड़ी सी मामूली सी मिस्टेक है, घर के काम से बच्चा निकला होगा या खेल रहा होगा बाहर, जो भी था, अगर वालिदैन थोड़ी एहतियात करते, बाहर चलता रोड है और बच्चों को बाहर ना भेजते तो शायद ये वाक़या ना होता। इसी तरह और इतने वाक़यात। इमरान भाई देखें ना, इसमें ये भी तो है। अब तो देखें, जो होना था वो तो हो गया, उस पर तो हम यही कहेंगे कद्दर अल्लाहु वमा शाअ फ़अल। अल्लाह करीम ने मुकद्दर रखा, जो उसने चाहा वो हो गया। लेकिन इंसान को बहरहाल एहतियात ही करनी चाहिए। ये आपने दुरुस्त बात जो है वो इरशाद फरमाई है। और बच्चों को, छोटे बच्चों को घर से बाहर भी नहीं भेजना चाहिए और मुमकिन सूरत में घर का दरवाज़ा लॉक रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे घर का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाते हैं और आपका घर अगर जो है वो सड़क किनारे है या बिल्कुल मतलब एक बड़ी गली में आपका घर है या आपके घर के सामने रोड है और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, तो याद रखिए कि वो गाड़ी जो रोड पर एक पूरी लिमिट के मुताबिक स्पीड पर अमल करती हुई 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर चलती हुई आ रही है, उसको तो पता नहीं है कि भाईजान का घर जो है वो रास्ते पर है और इनके दरवाजे मतलब कोई ठिकाना नहीं है। बच्चा इनका निकल के अभी बाहर आ जाएगा तो मैं इनके घर के सामने आके स्पीड जो है वो कम कर लूँ, ऐसा तो देखें है नहीं। तो गाड़ी अपनी स्पीड के मुताबिक चल रही है, मोटरसाइकिल अपनी स्पीड के मुताबिक चल रहा है, तो टैंकर, ट्राली, जो भी ट्रैक्टर जो भी है, ये पंजाब के उसके सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये गाड़ियाँ अपने रोड पर अपनी तरकीब से चल रही होती हैं। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों की हिफाजत करें, एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं ये भी थोड़ी मेहरबानी करें। देखें, आप एक आम नॉर्मल गली में और एक मोटरवे में की स्पीड में फ़र्क होता है, ये भी मेहरबानी फरमाएं। इसको भी जो है वो कंसीडर किया जाए। मोटरसाइकिल सवार बात बहुत तेज़ गली में भी, यानी घर से निकलेंगे तो उसको मतलब वो एक्सीलेटर देकर ना बिल्कुल
तेज़ मतलब करेंगे तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। और फिर इस पर लोग क्या करते हैं, लोग फिर स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, अजियतनाक स्पीड ब्रेकर। इमरान भाई, बास तो ऐसे होते हैं कि उस पर से गुजरना खुद अजियतनाक होता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक स्पीड ब्रेकर का काम क्या है कि वो स्पीड कम करे, लेकिन अजियतनाक स्पीड ब्रेकर बनाने का एक तरीका होता है। लेकिन ये क्या करेंगे भाई, 2 ईंटें रखेंगे, जी 2 ईंटें रख के उसके ऊपर सीमेंट डाल के चलो भाई अब वो उधर वो बीच में बना दी। अब मुझे बताएं, जो यूं जंप बना हुआ है उसके ऊपर क्या गाड़ी गुजरेगी और क्या मतलब उसका होगा। मोटरसाइकिल वाले भी बेचारे परेशान होते हैं, तो मोटरसाइकिल वालों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें, कि अपनी स्पीड कंट्रोल रखें। और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो जंप बना रहे हैं मेहरबानी करके, तो ये भी ख्याल करें कि इस पे से गाड़ी ने क्या करना है, बिलाखिर गुजरना तो जाना ही है, तो इसलिए तरीके से जब बनाया जाए। वो सुल्तान भाई, उन लोगों का कहना ये होता है कि जी ये ना यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, हाँ जी, तो वो बच्चे खेलते हैं लिहाजा अब आप जो है वो तकलीफ में आ जाए। सही भाई, बच्चे खेलते हैं, आप बच्चों पहली बात तो ये कि रोड बच्चों के खेलने के लिए नहीं है। दूसरी बात ये है, यानी बाज लोग जानबूझ के ऐसे बनाते हैं कि जब जो स्पीड ब्रेकर है वो, चूंकि देखें एक वो हैं जो इदारे वगैरह जो है वो बनाने वाले जिनका काम है वो बनाते हैं, और गली मोहल्लों में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो लोग खुद ही ईंटें रख के और थोड़ी सी सीमेंट डाली और उसको बना दिया। और मकसूद ये होता है कि जी ये हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे होते हैं, गाड़ियों वाले गुजरते हैं तो वो उनको तकलीफ हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। हालांकि वो गाड़ी वाले बेचारे खुद, वो शारे आम है, रास्ता है, तो आप अपने बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसा माहौल, ऐसी जगह फराहम करें जहां लोग भी जो है वो महफूज रहें और आपके अपने बच्चे भी महफूज रहें। ऐसा शख्स जो है वो, इस तरह के बहुत सारे हादसात, बहुत सारी के वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, तो वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है और जो वहाँ से गुजरने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। बिलखुसूस जैसे आपने फरमाया, गली मोहल्लों में जो आम तौर पर घर होते हैं, अब किसी वक्त भी कोई शख्स जो है बाहर आ सकता है जल्दी के अंदर या बगैर जल्दी के भी, लेकिन अगर आप बगैर एहतियात के गाड़ी चलाएंगे उसी अंदाज में जो आप एक तेज़ रफ्तार रोड पर चलाते हैं, तो अब हादसात का जो वो है ना रेशो वो बढ़ जाएगा। दुरुस्त फरमाया आपने, अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहमत फरमाए। और इस तरह के जो पछतावे होते हैं, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा फौत हो गया, ये फिर ज़िंदगी का दुख बन के साथ रह जाते हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत फरमाए। रूल वायलेट ना करें जी। दुनियावी, चूँकि दुनिया में रहना है, दुनिया की बात हम कर ही रहे हैं और इस पर भी रहने के तरीके इस्लाम हमें बता ही रहा है, समझा ही रहा है। रूल्स को वायलेट ना करें। रूल वायलेट करेंगे तो आप अपने आप को दाव पर लगाएंगे, और दाव पर लगाएंगे या तो बच बचा के हो सकता है निकल जाए, लेकिन अगर फंस गए तो कहते हैं हाथी निकल जाता है, धूम फंस जाती है और वो ही मसला कर देती है। यूं नहीं होना चाहिए। चोर भी जब पकड़ा जाता है ना, चाहे ट्रेनी चोर हो चाहे पक्का चोर हो, लोग फिर उस पर जूते जब बरसाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आज पहली दफ़ा निकला है या काम ही इसका ये है। बहरहाल बात करने का मकसद आप समझते हैं क्या है, रूल वायलेट ना करें। जो तरीके हैं, जो उसूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, उनको वायलेट ना किया जाए, और इस्लाम की जो बाउंड्री है उसको भी वायलेट ना किया जाए, वरना फिर पछतावा होगा, जिसको कुरान बयान करता है, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। भाई कुछ कलाम फरमाए। वो मकाम भी वो है कि जहाँ पछतावे के बाद कुछ हाथ भी नहीं आना, कोई एफर्ट भी बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ वो रो ही सकता है और यानी ये सदाएं लगा सकता है कि काश मैंने ये ना किया होता, ये काम मुझसे नहीं हुआ होता। या लैतनी कुन्तु तुराबा। कुफार जब देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को, फिर उन्हें वो बातें याद आएंगी कि काश हमने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बातों को मान लिया होता। ये बताते थे कि अजाब करीब आ रहा है, लेकिन हमने नहीं सुना। तो अब जब अपनी आंखों से देख रहे होंगे तो उनका कहना ये होगा कि काश मैं मट्टी ही हो जाता और पैदा ही ना हुआ होता। इस तरह के भी जो बातें हैं वो बयान की जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम सबको अक्ल सलीम नसीब फरमाए। सलमान भाई, अक्ल सलीम का एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से बंदा दुख में पड़ने से पहले ख़तरे को भांप लेता है माशाअल्लाह, और उस मुश्किल में पड़ने से बच जाता है जी। अब वो अक्ल सलीम हमें दीन के एतबार से भी रहनुमाई करती है, आमाल के एतबार से भी रहनुमाई करती है, और मुआशरे में पाई जाने वाली रसूमात के एतबार से भी रहनुमाई कर रही होती है कि कौन सी बात है जो हमें
पछतावे पर या पछतावे की तरफ ले जाएगी। कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम अपनी ज़बान से कुछ ऐसे कलाम करते हैं, दोस्त बनाना ये तो ख़ास कर एक बात हुई कि दुनिया में अगर दोस्त ऐसे बनाए हैं जो अल्लाह रसूल की याद दिलाने वाले नहीं हैं बल्कि वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान की मुखालफत करने वाले हैं। यानी कुरान का हुक्म तो ये था कि भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद की जाए, जुर्म जुल्म और ज़्यादती के कामों में किसी की मदद ना की जाए, ताउन ना किया जाए। अगर इस कुरान के रूल को सलमान भाई वायलेट किया गया तो भी बंदे को परेशानी हो सकती है और उसका खमियाजा वही सूरत है कि क़यामत के दिन बंदा कह रहा होगा कि मैंने फलां को दोस्त नहीं बनाया होता। लेकिन एक पछतावे की सूरत ये भी है कि बंदा कह रहा होता है कि काश मैंने उस वक्त ये लफ्ज़ नहीं कहे होते। गुस्सा आया जी, क्या मामला था जनाब, खाने में नमक थोड़ा तेज था, बस कुछ बाहर से आते हुए हो गया था, कुछ ऑफिस की प्रॉब्लम थी, कोई और परेशानी भी साथ थी, साथ लेकर ही खाने में भी आ गया। बंदा सोचता है कि मैं जब दस्तरखान पे बैठूं तो थोड़ा सुकून से बैठूं और खाने को एंजॉय करके उसकी लज्जत उठा कर खाऊं, लेकिन वो माहौल उसके लिए साजगार नहीं हुआ। पिछले दुख उसके जहन में पहले ही मौजूद थे, एक परेशानी ये भी आ गई। पिछले से तो शायद जो बाहर से उसको मिलते हुए आ रहे थे उन पर वो अपना असर रसूख नाफिज नहीं कर सकता था, अपनी बात को नाफिज नहीं कर सकता था या कोई जारहाना कदम नहीं उठा सकता था। तो वहां से तो इसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब घर आया तो घर में यही शेर है, यही बादशाह है और इसी का हुक्म चलने वाला है। छोटी सी गलती पर भी जब अपनी बात को नाफिज करने के लिए आया तो वो बोला जो नहीं बोलने का था। आप अगर तलाक के रेशो मुआशरे में देखें और इस पर जो रिपोर्ट्स इदारे पेश करते हैं तो कई मरतबा ऐसा होता है कि छोटे छोटे मामलात की वजह से ये बंदा इतना बड़ा फैसला ले लेता है और उसके बाद फिर पछता ये रहा होता है कि काश मैंने काबू कर लिया होता, ये जुमला नहीं कहा होता, आज मेरा घर बसा होता। फिर अपने बच्चों की तरफ नजर जाती है तो बंदा कहता है यार ये मेरे बच्चे अपनी माँ से महरूम रह गए, इनको मेरे एक जुमले की वजह से इनका मुस्तकबिल खराब हो गया। तो ये सारे वो पछतावे होते हैं जो सिर्फ हमारे जज्बात में आ जाने की वजह से, अपनी जबान को काबू में ना करने की वजह से, या आजकल के दौर में एक जुमला कहा जाता है कि तवक्कुफ ना करने की वजह से चंद सेकंड अगर गौर व फिक्र कर लेते, गुस्सा आ रहा था, बात आ रही थी, चंद सेकंड रुक जाते तो वो जो बड़ा जुमला कह दिया जिसका नतीजा जुदाई की सूरत में देखना पड़ा शायद ये नहीं निकलता। तलाक दे दी या कोई और भी इस तरह की बात की। देखिए बात ये है खालिद भाई, सीधी सी और सादी सी और आसान सी बात है, कोई मतलब फलसफियाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। जो प्रॉब्लम जिस दर्जे का है उसको उस दर्जे पर रिस्पॉन्ड करें जी, और जिसकी जो गलती है उसके साथ उसी पर बात करें। ये जो है ना खालिद भाई, बाहर से आए थे, कुछ बाहर से हो गया था, कुछ गर्मी बड़ी थी, तो अब गर्मी मतलब घर में अगर कोई खातूने खाना है तो घर उसने तो बाहर मतलब गर्मी नहीं फैलाई हुई ना भाई, हीट हो रही है, लू चल रही है, तो घर वालों ने तो कोई ऐसी आग जला के हवा का पंखा बाहर दिया हो कि भाई चलो भाई आग बाहर बरसे जाके, अभी घर पे हजरत आ रहे हैं, तो घर वाले तो ये काम नहीं करते। देखें हमें भी समझना पड़ेगा, और मैं आपको अर्ज करूं मदनी चैनल के नाजरीन, इंडिविजुअल बंदा ही जो है ना वो अकाई दुरुस्त हो तो आगे दहाई बनती है, अकाई हो तो दहाई बनेगी, और दहाई के बाद फिर क्या बनेगा, सैकड़ा, और सैकड़े के बाद फिर क्या है आगे, हजार, और यूं फिर मामला आगे जो है वो चलता जाएगा। तो अकाई इंसान फर्द जो है ना, फर्द इंडिविजुअल आदमी है, मैं मुआशरे की एक अकाई हूं, तो मुझे अपने अंदर जो है ना वो ये जो एग्रेशन है इसको कम करना पड़ेगा, ठीक है, तहम्मुल को अपने अंदर जो है वो लाना पड़ेगा, और किसी का गुस्सा किसी और पर ये निकालने वाला जो मिजाज है ये भी ख़त्म करना पड़ेगा, मिजाज को भी कंट्रोल करना पड़ेगा।